क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर भविष्य की झलक देख सकते या अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती? समय यात्रा का ये विचार सिर्फ विज्ञान कथा की किताबों और फिल्मों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कि सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। आज हम आपको समय यात्रा के उन रोचक और रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके दिमाग को झंझोड़ कर रख देंगे। तो चलिए समय के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। नंबर 1, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समय को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक ही चीज के दो पहलू है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह बताता है कि समय की गति उस पर निर्भर करती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रकाश की गति 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इस सिद्धांत ने समय यात्रा को वैज्ञानिक रूप से संभव बनाने की नींव रखी। नंबर 2, टाइम डायलेशन। समय विस्तार का अर्थ है कि समय की गति अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकती है। अंतरिक्ष यात्री को धरती की तुलना में तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उनके लिए समय धीमा चलता है। इसे ट्विन पैराडॉक्स समझा जा सकता है। यदि दो जुड़वा भाई है और उनमें से एक अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करता है और दूसरा धरती पर रहता है, तो जब वे दोबारा मिलेंगे तो अंतरिक्ष में गया भाई उम्र में छोटा होगा। यह प्रभाव अंतरिक्ष यात्राओं में देखा भी गया है। नंबर 3, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यदि आप अतीत में जाकर कोई ऐसी घटना बदल दे जो आपके वर्तमान को प्रभावित करती हो तो क्या होगा? यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दादा को उनकी शादी से पहले ही रोक दें तो क्या आपका जन्म हो पाएगा? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो अतीत में जाकर यह घटना कैसे बदली? यह एक गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक पहेली है जिसका हल अभी तक नहीं मिला। नंबर 4, वर्म होल्स। वर्म होल्स ऐसे एक काल्पनिक शॉर्टकट है जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ सकते हैं। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। यदि वर्म्स होल असल में मौजूद हो और स्थिर बनाए जा सके तो इनके माध्यम से समय यात्रा संभव हो सकती है। हालांकि इन्हें बनने और स्थिर रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, जो अभी तक केवल सैद्धांतिक रूप से संभव है। नंबर 5, क्रोनोवाइजर की कहानी। 1960 के दशक में यह दावा किया गया था कि वेटिंगटन के पास एक डिवाइस है जिसे क्रोनोवाइजर कहते हैं। यह डिवाइस अतीत की घटनाओं को देखने में सक्षम थी। कहा जाता है कि इस डिवाइस के यीशु मसीह के समय की घटनाएं भी देखी गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे महज कल्पना माना। नंबर 6, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स ब्रह्मांड में एक प्रकार की हाइपोथेटिकल संरचना है जो बिग बैंग के बाद बनी हो सकती है। ये बहुत पतली लेकिन घनी होती है और स्पेस टाइम को मोड़ने की क्षमता रखती है। अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास तेजी से गुजरे तो उनके बीच समय यात्रा के लिए आवश्यक परिस्थितियां बन सकती है। हालांकि इन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। नंबर 7, टाइम ट्रैवल्स की हिस्ट्री। 2000 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति जिसने खुद को जॉन टिटर कहा, इंटरनेट पर दावा किया कि वह 2036 से समय से यात्रा करके आया है। उसने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की जिसमें से कुछ गलत साबित हुई। हालांकि यह कहानी झूठी मानी जाती है, लेकिन इससे लोगों की समय यात्रा में दिलचस्पी बढ़ी। नंबर 8, टाइम ट्रैवल इन पॉप कल्चर। टाइम ट्रैवल को पॉप कल्चर में हमेशा से रोमांचक माना गया है। बैक टू द फ्यूचर ने इसे मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया, जबकि इंटरस्टेलर में वैज्ञानिक रूप से भी दिखाया गया। इंटरस्टेलर में ब्लैक होल के पास समय धीमा होने का सीन स्टैटिक भौतिक पर आधारित था। नंबर 9, एरो ऑफ टाइम। समय हमेशा भविष्य की ओर क्यों बढ़ता है? इसका जवाब एंट्रोपी में छिपा है। एंट्रोपी वह माप है जो बताती है कि चीज़ें अव्यवस्थित स्थिति की ओर बढ़ती है। जैसे कि दूध एक बार कॉफ़ी में मिल जाए तो उसे अलग करना मुश्किल है। यह टाइम को एरो है जो बताता है कि समय केवल आगे बढ़ सकता है। नंबर 10,
वास्तविक टाइम मशीन। 2018 में रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में दावा किया कि उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर की स्थिति को कुछ सेकंड के लिए उल्टा कर दिया। यह एक प्रकार से माइक्रो टाइम रिवर्सल था। हालांकि यह बड़े पैमाने पर समय यात्रा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि क्वांटम स्तर पर समय को प्रभावित किया जा सकता है। ये थे टाइम ट्रैवल के कुछ अनसुलझे रहस्य और उनके फैक्ट्स। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।